साथियों RGK4 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। क्या बात है जी, बहुत ही शानदार नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बच्चा एक भी बाहर नहीं घूम रहा है, बहुत ही अच्छा अनुशासन है। और चलते हैं अंदर और प्रधानाचार्य महोदय से बात करेंगे। अच्छा जी, तो साथियों बाबूलाल जी हमारे प्रधानाचार्य महोदय हैं। तो बाबूलाल जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार जी, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जी। तो आपका विद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण है और विद्यालय के स्टाफ आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। तो ये बाबूलाल जी खुद हैं, देख लीजिए इनकी डिग्री बहुत ही एमफिल MA हिंदी BEd नेट सेट हैं। और अमीर सिंह जी मीना हैं और ये आपके सामने दिख रहे हैं। बहुत ही विश्वसनीय और एजुकेटेड स्टाफ है इनका, बहुत ही मेहनत करते हैं सर। तो ये तो सबसे आप सभी पूरे विद्यालय टीम को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देते हैं। तो हमारे साथ हैं बाबूलाल जी सर। और सर जी कैसे है बताइए? बढ़िया सर। ठीक हो सर? अच्छा, तो आपका स्वागत है हमारे विद्यालय में और शिक्षक दिवस की सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मैं मेरे गुरुओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने आज मुझे पढ़ा लिखा कर इस पद तक पहुंचाया। तो मैं सब गुरुओं को भी प्रणाम करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सर जी आपके विद्यालय में शिक्षा से संबंधित कुछ बातें करेंगे, तो आपका विद्यालय में शिक्षा से संबंधित कुछ बात बताइए सर। सर्वप्रथम तो ओम जी आप हमारे विद्यालय की विजिट की, इसलिए मैं आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सर्वप्रथम मैं ये देना चाहता हूँ कि ये हमारा जो विद्यालय है वो प्योरली इंग्लिश मीडियम विद्यालय है। क्या बात है, बहुत ही शानदार। ये सरकारी विद्यालय है और सरकार के योजना के अंतर्गत महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, जिसमें पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती है। और अपने 2 ब्लॉकों में जैसे पुगल और खाजवाड़ा ब्लॉक में अपना विद्यालय सर्वश्रेष्ठ संचालित। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो और यहाँ अपने प्री प्राइमरी बाल वाटिका से स्टार्ट होकर और वर्तमान में 10th कक्षा तक संचालित है और नेक्स्ट ईयर सरकार के निर्देश अनुसार 11th कक्षा संचालित की है। बहुत बढ़िया बात है। जो ये सर बाल वाटिका होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बाल वाटिका में हम 3 वर्ष के बच्चों को प्रवेश देते हैं और जिसमें 3 साल के बच्चे हैं वो हमें 3 साल से 4 साल तक के बच्चे नर्सरी में और 4 से 5 साल तक के बच्चे LKG में और 5 से 6 साल तक के बच्चे UKG में प्रवेश ले सकते हैं। और हमारे पास निर्धारित सीटें हैं, तो 25 प्रत्येक कक्षा में 25 सीटें हैं और 25 सीटों पर ही हम प्रवेश देते हैं। और वर्तमान में हमारे नर्सरी को छोड़कर सारी सीटें भरी हुई। नर्सरी में क्योंकि बच्चे थोड़े छोटे होते हैं तो गार्जियंस थोड़ा भेजने में थोड़ी कम रुचि देते हैं। तो सर जी हमारे साथ हैं और अब हम वाटिका देखेंगे। सर जी क्या बात है, पौधे आपने बहुत अच्छे लगा रखे हैं सर, हैं? पौधे बहुत अच्छे लगा रखे हैं, पर्यावरण के प्रति बहुत अच्छा रुझान। बताइए। जब हम इस विद्यालय में मैं जब आया था 20 अगस्त 2022 को, तो यहाँ पेड़ पौधे नाम मात्र के थे, 1-2 थे और काफ़ी झाड़ियाँ थी। लेकिन उसके बाद से हम लोगों ने प्रयास करके और लगभग ये पिछले 1.5 साल में 2 साल में ये पौधे सारे पनपे और हम लोगों ने कड़ी मेहनत करके पौधों पर विशेष रूप से फोकस करते हैं। और फुलवारी के पौधे हैं, उधर हमने ये अपने किचन गार्डन में भी कुछ ग्वारफली की इस तरह की फसलें भी उगाई हुई है और फुलवारी भी हम लोगों ने। क्या बात है सर जी, वास्तव में ये जो पौधे आपने लगाए हैं देखिए दर्शकों बहुत ही शानदार हैं। क्या बात है, आपकी टीम की जो मेहनत है ना बहुत ही अच्छी है सर जी। तो आपकी अभी हम देखेंगे बाल वाटिकाएँ, जो कि बहुत ही वातावरण बहुत अच्छा है अभी सर जी। अनुशासन भी बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई बच्चा घूमता हुआ नहीं दिख रहा सर जी। ये बाल वाटिका एक कक्षा है जिसमें प्री प्राइमरी के विद्यार्थी है। अच्छा, ये है बाल वाटिका जी, देखिए बहुत ही अच्छा दृश्य है। सभी बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं। अच्छे हो ना? बढ़िया हो? अच्छे हो?
क्या बात है, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं सर जी। और सर जी ये ऊपर डिस्प्ले टीवी भी एलईडी भी लगा रखा है ना, इसमें क्या प्रोग्राम बताते हैं सर? इसमें बच्चों को जैसे छोटे बच्चे हैं तो देख कर ज़्यादा सीखते हैं, तो इसमें बच्चों की जो छोटी छोटी जो गतिविधियाँ हैं बच्चों से संबंधित है वो हम अंतिम पीरियड में जैसे 11 से 12 बजे के बीच में अंतिम क्लास में ये बच्चों को जो 10वें असरवें सामग्री के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं, जिससे बच्चे क्या है कि काफ़ी सीखते हैं और बच्चे गुनगुनाते भी हैं। तो घरों में भी क्या है कि घर पे जाते हैं तभी बच्चे शिक्षा से जुड़े रहते हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा था भाई, क्या बात है। ये वाटिका थी अभी, बहुत ही शानदार नज़ारा है, अभी देख लीजिए कितना शानदार नज़ारा है। तो आप लोग ज़रूर विद्यालय को पूरा सपोर्ट करें। विद्यालय परिवार पूरा अपने मेहनत से इस विद्यालय को हरा भरा किया है, और हरा भरा ही नहीं किया पेड़ पौधे के माध्यम से, बल्कि शिक्षा के माध्यम से भी स्टूडेंट्स को भी बहुत ऊंची जगह तक पहुंचाने का कोशिश भी किया है सर ने। और खेल से संबंधित जानकारी भी हम सर से लेंगे, अभी कुछ समय बाद वहाँ बैठ करके बात करेंगे, खेल से संबंधित भी बातें करेंगे सर जी से। तो साथियों बने रहे हमारे साथ। सर जी अभी हमने अनुशासन देखा, बहुत ही अच्छा अनुशासन, आपके विद्यालय का जो अनुशासन है बहुत ही बेहतरीन है। कोई भी बच्चा इधर उधर घूम नहीं रहा था, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये विश्वसनीय है और अच्छा है। सारा श्रेय हमारे बच्चों को और हमारे शिक्षकों को जाता है, और अभिभावकों का भी उतना ही सहयोग है, क्योंकि अभिभावकों को भी हमें ये हमारा स्कूल तक ही काम नहीं रह जाते। हम लोग भी ऐसा नहीं है कि हमारा स्कूल जैसे ख़त्म हो गया तो हम बच्चों से जुड़ाव कम हो जाता है। हम लोग अभिभावकों को भी उतना ही जागरूक करते हैं, ताकि बच्चे, यदि किसी बच्चे का सर्वांगीण विकास करना हो तो अभिभावक और टीचर दोनों मिलकर ही कर सकते हैं। और ये अनुशासन है वो उसी की देन है। हमारे जो बच्चे हैं वो पहली बात, किसी भी स्थिति में हमारा कोई भी पीरियड खाली नहीं रहता है। सुबह 7:30 की प्रेयर से लेकर और अंतिम 1 बजे की अंतिम जो क्लास होती है तब तक नियमित रूप से बच्चे अध्ययनरत रहते हैं। अब सर जी मैं आपसे बात करूंगा विद्यालय के नामांकन के बारे में। पहले कितने थे, अब कैसा है नामांकन, बताइएगा सर। सर विद्यालय एकदम पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम है, और जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तब लगभग 200 के आसपास विद्यार्थी थे। आज विद्यार्थी की संख्या 354 है आज के दिन में, और अभी भी जो 1 से प्री प्राइमरी से लेकर और 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश जारी है। वो साल में कभी भी प्रवेश ले सकते हैं, उसके लिए प्रवेश खुले हैं। तो नामांकन में लगभग 1 साल में 1-1.5 साल में हमने 150 प्लस नामांकन बढ़ाया है, और गार्जियंस का और अभिभावकों का और गाँव का रुझान इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रति काफ़ी है। तो नामांकन के क्षेत्र में आपकी टीम ने, अभिभावकों ने बहुत अच्छा कार्य किया सर जी। अब आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि खेल के बारे में हमारे विद्यालय ने क्या उपलब्धि हासिल की है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ शारीरिक शिक्षक का पद रिक्त है। अच्छा। और रिक्त पद होते हुए भी हमने बच्चों को खेल कूद में भी आगे बढ़ाया है। हमारी पूरी टीम ने मिलकर बच्चों को जब जब जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय जो खेल होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करवाया। गत सत्र की बात करूं तो 4 खेलों में 3 विद्यार्थी राज्य स्तरीय खेल चुके हैं, और उससे जिसमें देव शर्मा डिस्कस थ्रो और एक भाला फेंक में, और खुशबू कक्षा 9 की बच्ची है वो बैडमिंटन में, और तेजस्वी कंवर भी बैडमिंटन में राज्य स्तरीय खेल चुकी है। तेजस्वी कंवर गत सत्र से पूर्व के सत्र में भी स्केटिंग में 3 गोल्ड मेडल हासिल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये वर्ग कौन सा था सर जी? ये 14 से 17 उम्र का जो ग्रुप है उसमें विद्यार्थी, और इसी उम्र के बच्चे हमारे लगभग अध्ययन रहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि इस विद्यालय के जो बच्चे हैं आपने राज्य स्तरीय तक पहुंचाया है और गोल्ड मेडल भी लिए हैं, अच्छी बात है। तो सर जी आप बताइए, उपखंड क्षेत्र पर भी कुछ ना कुछ ज़रूर गतिविधि की होगी आपने, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। शहीद दिवस पर
जो उपखंड स्तरीय कार्यक्रम हुआ था उसमें 2 प्रतियोगिता हुई थी, एक निबंध प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता, जिसमें हमारे विद्यार्थी या हमारे विद्यालय के जो विद्यार्थी थे वो दो जो 6 से 8 तक की वर्ग की जो प्रतियोगिता थी, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता, दोनों में प्रथम रहे हैं। और सेकंड भी हर्षवर्धन रहा है और थर्ड ऋषभ आचार्य रहे। यानी कि 6 से 8 तक की जो प्रतियोगिता थी निबंध प्रतियोगिता, उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों हमारे विद्यालय के बच्चे थे। और चित्रकला प्रतियोगिता में 2 विद्यार्थी चिराग और महक, चिराग फर्स्ट रहा और महक सेकंड थर्ड रही। सेकंड हमारी स्कूल का नहीं था, यानी कि इसमें भी 3 स्थानों में से 2 स्थान हमारे थे। 9 से जो 12 वर्ग था उसमें भी कुछ 9 से 12 में पिछले साल हमारे यहाँ कक्षा 9th ही संचालित थी और 9th की ही एक बच्ची ने थर्ड स्थान हासिल की है निबंध प्रतियोगिता में। एकता शर्मा है। अच्छा, एकता शर्मा ने। इसके अलावा हमारे जो ये सारे बच्चे हैं, जिसमें से चिराग और वंश गर्ग हमारे उपखंड स्तरीय जो स्वतंत्रता दिवस प्रोग्राम थे वो उपखंड अधिकारी से सम्मानित हुए। इसके अलावा हमारे 2 शिक्षक साथी थे, वो भी उपखंड स्तर पर सम्मानित हुए हैं। बहुत ही बढ़िया जानकारी। यद्यपि मैं देख पा रहा हूँ ऊपर जो स्लोगन लिखा हुआ है, यद्यपि मैं संस्था प्रधान हूँ लेकिन संस्था मेरे लिए प्रधान है। वास्तव में इसी लाइन को आप चरितार्थ करते हुए बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा कार्य किया है। और पर्यावरण के बारे में ऑलरेडी हमने देखे हैं कि 150 के आसपास के पौधे हैं, वो बहुत अच्छे, और पार्क आपने बना रखा है। बहुत ही खुशबूदार और अच्छे फूल वाले पौधे देखने को मिले हैं। और रिजल्ट के बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। रिजल्ट में पिछले साल बोर्ड एग्ज़ाम की जो कक्षाएँ थी वो हमारे पास 5वीं और 8वीं क्लास थी, जिसमें हमारा 100% रिजल्ट रहा है। और इस साल 10th में हमारे पास जो विद्यार्थी है काफ़ी होनहार है, और इस बार भी हम ये प्रयास करेंगे 10th के विद्यार्थी भी 100% रिजल्ट लाएंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि बच्चे बड़े मेहनती है। और यहाँ के जो शिक्षक हैं वो भी बड़े मेहनती हैं और बड़े सारे आपने जैसे इधर देखा होगा जो हमारा शिक्षकों का जो चार्ट है उसमें आपने देखा होगा कि सारे शिक्षक युवा हैं। बिल्कुल। और युवा शिक्षकों की हमारे पास टीम है और पूरी टीम बड़ी मेहनत जोशीली है अभी टीम तो सर आपकी जोशीली है। तो सर ये जो 11वीं 12वीं क्लासेज हैं वो कब तक संचालित होगी या चल रही है, उस बारे में थोड़ा बताइए। अगले साल सरकार के निर्देशानुसार अगले साल हमारे पास कक्षा 11 संचालित होगी और उसके अगले साल 12th कक्षा भी संचालित होगी। अच्छा, तो सर जी आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। तो आप सर जी थोड़ा सा हमें ये बताएं कि यहाँ की जो राज्य सरकार की जो योजनाएं होती है, राज्य सरकार की योजनाओं में हमारे विद्यालय ने किस प्रकार प्रगति की है और क्या क्या कार्य किए हैं, राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे सर। सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही है वो सारी की सारी योजनाएं हैं इस विद्यालय के द्वारा प्रदान की जाती है। गत सत्र की बात करूं या तो हमने जो साइकिल वितरण योजना है सरकार की तरफ से, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, जिसमें 9 छात्रों को साइकिल वितरण किया था। जो कक्षा 9th में जो अध्ययनरत बच्चे हैं उनको साइकिल मिलती है। इसके अलावा ट्रांसफर वाउचर है, ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना है और इसमें गवर्नमेंट स्कूल में नामांकन भी बढ़ता है और बच्चों का ठहराव भी सुनिश्चित होता है। जिस दिन बच्चा उपस्थित होता है उस दिन उसको सरकार है आने जाने का किराया देती है। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 10 रुपये प्रतिदिन और 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 15 रुपये प्रतिदिन और 9 से 12 तक की लड़कियों को 20 रुपये प्रतिदिन। इसकी भी शर्त होती है कि 1 से 5 तक जिनकी 1 किलोमीटर से दूरी है उन बच्चों को मिलता है। 6 से 8 तक 2 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए और 9 से 12 तक 5 किलोमीटर की दूरी है। तो हमने गत सत्र 9 बच्चों को साइकिल दी थी और 83 जो स्टूडेंट थे उनको ट्रांसफर वाउचर योजना से लाभान्वित करवाया था। इसके अलावा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलती है जो कक्षा 9 से 1 से लेकर और 12 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलती है। MDM मिलता है, यहाँ गुणवत्तापूर्वक भोजन दिया जाता है, सप्ताह में 1 बार फल भी वितरण किए जाते हैं। छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति है। पुस्तकें है जो निःशुल्क मिलती है। उड़ान योजना जिसमें 6 से 12 तक के विद्यार्थियों बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन प्रदान की जाती है। पालनहार योजना में बच्चों का नामांकन करवाया जाता है
ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता या ये कहते हैं कि CWSN माता पिता के बच्चे हैं असक्षम, ऐसे बच्चों को हम लोग पालनहार में भी उनका योजना से लाभान्वित करवाते हैं। इसके अलावा राजश्री योजनाएं हैं वो भी प्रदान की जाती है। राजश्री योजनाओं में 2 किस्तें हॉस्पिटल में दी जाती है और कक्षा फर्स्ट में एडमिशन जो बच्ची लेती है हमारे यहाँ, तो उसकी 3rd किस्त है विद्यालय स्तर पर उनका नामांकन करवा के उनका आवेदन करवा के दी जाती है। इस तरह की और अन्य ये अपने निःशुल्क ड्रेस वितरण की जाती है। इसके साथ साथ उनको सिलाई के पैसे भी गवर्नमेंट द्वारा जो निर्धारित किए हुए हैं वो पैसे भी उनके खाते में दिए जाते हैं। इस तरह की योजना हमारे पास संचालित है। शिक्षक दिवस पर बच्चे ने सर को सम्मानित किया है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी और बच्चे का भी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आगे बढ़ो। तो अभी हम सर से योजना के बारे में पूछ रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दे रहे थे। और सर बता दीजिए कोई रह गया टॉपिक तो। इसके अतिरिक्त एक जो गुड़िया है हमारे स्कूल की कक्षा 9 की आराध्या, उसका LMS में सिलेक्शन हुआ है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक महीने के 1000 रुपये उसको मिलते हैं। और ये राज्य सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें एक प्रतियोगिता परीक्षा पास करनी पड़ती है और जिन प्रतियोगिता परीक्षा में पास हो जाते विद्यार्थी तो उनको इस तरह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसमें एक बच्ची आराध्या जो हमारे कक्षा 9 की बच्ची है, उसका सिलेक्शन हुआ है। नमस्कार साथियों, जैसे कि आपने सबसे बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी ली। आज महात्मा गांधी विद्यालय छत्तीसगढ़ में आप बता रहे थे, इंग्लिश मीडियम का विद्यालय। हालांकि इसमें कुछ भाषाओं की भी कमी है और कुछ क्या बोलते हैं उनको रिक्तियाँ भी हैं, वो रिक्तियाँ भी नहीं है, ठीक है। फिर भी विद्यालय इस कदर ऊंचा उठ रहा है, ये पूरा सहयोग है और ग्रामीणों का भी सहयोग है और विद्यालय की पूरी टीम का भी सहयोग है। और हम ग्रामीणों से भी अपील करते हैं और जो यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, जो कार्य करते हैं, राजनीति में सक्रिय सदस्य हैं, उनसे भी अपील करते हैं इस विद्यालय के जो कार्य कर रहा है बहुत ही बेहतरीन कर रहा है। इसमें विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षक, LDC, UDC, पुस्तकालय अध्यक्ष और इनकी भी रिक्तियाँ हैं, जो रिक्तियाँ उनको पूरा करें। और 4th ग्रेड के 3 पद भी हैं और लैब असिस्टेंट का भी पद खाली है। तो आप सभी से अपील करना चाहता हूँ मैं, इस विद्यालय के जितने भी भामाशाह हो सकते हैं, इस विद्यालय को चमन बनाने के लिए जितने भी भामाशाह आप ला सकते हैं, ग्रामीणों से अनुरोध रहेगा मेरा, हाथ जोड़ के विनती रहेगी। इस विद्यालय इंग्लिश मीडियम है, बहुत ही शानदार शिक्षक हैं यहाँ के, बहुत ही पढ़े हुए, बहुत ही सुलझे हुए विचारों के जोशीले शिक्षक हैं। इन सबका आप स्वागत करिएगा। और भामाशाह के रूप में इनकी जो कमियाँ हैं, फर्नीचर की कमियाँ हैं, भवन की जो कमियाँ हैं या अन्य जो भी चीज़ें हैं, आप विद्यालय में आकर के मिलिए। और हमारे साथ SMC के अध्यक्ष भी हैं गुरमीत जी, उनसे जोर से विद्यालय के विकास में सभी भामाशाहों सहयोग करें, हम सब मिलकर स्कूल को आगे बढ़ाएंगे। तो नमस्कार साथियों, आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। आपको फिर से मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।